गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे महिला पर्यवेक्षक की प्रिपरेशन करना है। इसके लिए मेरे माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, बहुत सारी टिप्स चाहिए मुझे। बिल्कुल सलोनी, मैं आपके हर एक प्रश्न के जवाब दूँगा अपने अनुभव से, अपने विवेक से और ये वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पे भी डालेंगे जिससे बहुत सारी बहनें जो हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। हो सकता है जो सवाल आपके मन में है वो उनके भी मन में होंगे। तो इस कन्वर्सेशन से हम लोग ट्राई करेंगे कि एक अच्छा कन्वर्सेशन हो जिससे जितनी भी बहनें इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उनको फ़ायदा मिले। आप अपने एक-एक प्रश्न पूछ सकती हैं, उसके मैं जवाब देने का प्रयास करूँ। सर क्वेश्चंस तो बहुत है, माइंड में कन्फ्यूज़न है। सर सिलेबस सिलेबस भी मालूम नहीं, सिलेबस के कुछ आइडिया दीजिए आप। देखिए सलोनी और बाकी सभी बहनें मैं आपको बता दूं जैसा कि सलोनी के दिमाग में प्रश्न आया कि सर सिलेबस क्लियर नहीं है। देखिए बहुत सारी बहनों को अभी सिलेबस क्लियर नहीं है और 2017 में जब पेपर हुआ था उसका सिलेबस जैसा है उसी के हिसाब से सभी इंस्टीट्यूट वाले और हम भी उसी के बेस बना के हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। पर मैं आपको एक कहना चाहूंगा देखिए सिलेबस का ना एनालिसिस बहुत जरूरी होता है और एनालिसिस कैसे किया जाता है वो एक अच्छा टीचर हो एक अनुभवी व्यक्ति हो उसका अच्छा एनालिसिस कर सकता है। हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है। जानती हो आप रोड मैप क्या होता है? देखिए रोड मैप का मतलब होता है जैसे कहीं खजाना है, ठीक है? आपको मैं बता दूं कि भाई उस पहाड़ी पर खजाना है जाके ढूंढ लो। तो क्या आप जाके वो खजाना ढूंढ लोगे? बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि फलानी पहाड़ी पर एक खजाना है क्या आप जाके ढूंढ लोगे? सर उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, आइडिया चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए इसके। देखिए, अगर उस पहाड़ी पे आपको जाना है खजाना ढूँढने के लिए, मैं कह दूँ कि आपको भैया 10 किलोमीटर दूर है। पहले जाएँगी तो एक मंदिर आएगा, फिर आगे जाएँगी तो एक रास्ता आएगा, फिर आगे जाएँगी एक पेड़ आएगा, उस पेड़ से 5 किलोमीटर दूर जाएँगी तो कुआँ आएगा। कुएँ के पास अगर आप खुदाई करेंगे तो खजाना मिल जाएगा। इसे कहते हैं रोड मैप। जब आपने देखा होगा पुराने ज़मानों में मूवी या सीरियल आते थे, तो वहाँ पे एक उनके पास नक्शा होता था, ठीक है? उस नक्शे से वो पहुँच जाते थे। ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक का अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इसका एक रोड मैप है, एक इसका एक नक्शा है, एक प्रिंट है, वो हम लोगों ने परीक्षा पोर्टल की टीम और पूरे के पूरे स्टाफ ने मिलके बनाया हुआ है, जिससे जितनी भी महिलाएँ जैसा कि आप या बाकी जो बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस को समझना और सिलेबस के बाद रोड मैप तैयार करना। बोले सर रोड मैप तैयार कैसे किया जाता है? देखिए रोड मैप तैयार किया जाता है पूरे के पूरा सिलेबस को सामने रख के, पुराने पेपरों को रख के और इस ड्यूरेशन में जितने भी राज्य हैं जहाँ पर महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हुई उसका पेपर एनालिसिस करके, उनका सिलेबस एनालिसिस करके, बहुत सारी किताबों को देखकर, पेपर में कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर एक रोड मैप बनाया जाता है कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रोड मैप से आपका ये जो सिलेबस वाला क्वेश्चन है ना ये क्लियर हो जाएगा और बाकी सभी बहनों का भी हो जाएगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बुक्स, नोट्स नोट्स कोर्स प्रेफ़र कहाँ से करें? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भई बुक अगर अब आता है मटेरियल, स्टडी मटेरियल की आप बात कर रही हैं। पहले तो सिलेबस का हो गया, सिलेबस देखना है, फिर आता है स्टडी मटेरियल हम लोग कहाँ से अरेंज करें। देखिए स्टडी मटेरियल आपको चूज़ करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप नोट्स पढ़ रही हैं, किताबें पढ़ रही हैं, क्या वो अपडेटेड है? वो 2024 के हिसाब से। दूसरा जो किताब है वो टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है या एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। तीसरा जो है कि जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि पुराना 2017 का ही उन्होंने छाप दिया, फ्रंट पेज चेंज कर दिया हो। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको पढ़ने से क्या हमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें याद हो रही हैं? उस किताब में या उस नोट्स में आपको फ्लो चार्ट हो, उसमें आपको टेबल फॉर्म में हो, डिटेल अच्छा कंटेंट हो जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो नंबर सेकंड का जवाब है कि इस 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको बुक का सिलेक्शन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है 2024 के हिसाब से हो। दूसरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है? एनालिसिस के अकॉर्डिंग हो। तीसरा अच्छा कंटेंट हो। चौथा सिंपल हो, ईज़ी भाषा में हो जो समझने वाला हो। तो ऐसा कंटेंट आप किताब देख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो ट्रेडिशनल बेस पे चली आ रही हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चली आ रही हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी एक किताब बना रखी है। उसको लेने से पहले आप उसका डेमो देखें। आप भी डेमो देखें और बाकी सभी बहनें देखें। मैं नहीं कहूँगा आप उसे परचेज़ कर लें। आप पहले उसे देखें। तो वो जब आप उसको देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार वाक़ई मेहनत की गई है और जो सर बता रहे हैं 4 चीज़ें इनका ध्यान रखा गया है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका पूछ सकती हैं। सर वन क्वेश्चन और है। सर टेस्ट सीरीज़ मतलब कोर्स एनालिसिस प्रिपरेशन करने के बाद टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि टेस्ट सीरीज का। देखिए, सबसे पहले सिलेबस आपको एनालिसिस करना है। दूसरा आपको चाहिए है अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल चाहिए। फिर इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएँगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना आपकी तैयारी कैसी है और किस लेवल की है। क्योंकि ये युद्ध है, ये कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का मतलब होता है कि हमें दूसरों से ज़्यादा पढ़ना है, दूसरों से बेहतर पढ़ना है। तो आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ सिलेक्ट करना है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट उस टेस्ट को दें, ऑथेंटिक हो, अकॉर्डिंग टू आपकी एग्ज़ाम हो, अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन हो, पूरा का पूरा एनालिसिस हो, ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपको जॉइन करना होता है। तो बहुत सारी जगहों पर आप टेस्ट देके देख सकते हैं, जितना ज़्यादा सब जगहों का टेस्ट तो आपको सब जगह का देना है, जो भी इंस्टीट्यूट है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो सभी लोगों का टेस्ट दे सकते हैं। उसमें हमारा भी आप टेस्ट देके देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत बढ़िया एक रामबाण टेस्ट सीरीज़ बनाई है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज़ हैं, सब्जेक्ट वाइज़ हैं, फुल लेंथ टेस्ट है और डिटेल बहुत मतलब इतना बढ़िया टेस्ट है, उसको देने के बाद लगता है कि यार हाँ, हमने टेस्ट दिया है। तो आप रामबाण टेस्ट सीरीज़ भी एक जॉइन कर सकते हैं। सर टेस्ट सीरीज़ हो गए सर एक और क्वेश्चन है, सर कोर्स प्रेफ़र ये नोट्स, बुक्स वग़ैरह सब कुछ प्रेफ़र करने के लिए सर सॉल्यूशन चाहिए? देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर आजकल क्या है कि ऑनलाइन कोर्स भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो क्या जॉइन करना चाहिए? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास समय है और आपके आस-पास कोई अच्छी ऑफलाइन क्लासेस है, तो पहले नंबर पे प्रायोरिटी आपको ऑफलाइन क्लासेस को देना है। अगर आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है और आपके आस-पास कोई अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं है जो अच्छी तरह तैयारी करवा रही है, तो आप ऑनलाइन प्रेफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना कोर्स मतलब यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर ये सब दे रहे हैं। तो उसमें से भी आपको डिसाइड ये करना होता है कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जो फ़ोकस है, किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पर। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, बहुत सारा लोड है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप कोर्स लेते समय एक चीज़ याद रखें, जो टीचर है क्या आप उनसे बात कर पा रही हैं? वो आपके डाउट सॉल्व कर पा रहे हैं? ऐसा तो कोर्स नहीं है जो भीड़-चाल में हमने ले लिया हो और टीचर से कभी बात ही नहीं हो पा रही। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोर्स में मार्गदर्शन और एक अच्छे टीचर का मार्गदर्शन नहीं मिले कोर्स लेने से क्या मतलब बताओ? ये तो यूट्यूब पे सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। कोर्स का मतलब है कि आपको मार्गदर्शन मिले, गाइड मिले, तो सिलेक्शन कोर्स परचेज़ करने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिसका कोर्स है, क्या उस व्यक्ति से बात हो पा रही है? इस चीज़ का याद रखें और क्या उनका विश्वास करा जाए? उनके चैनल पर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, क्या उनने भई 3-4 महीने से या 6 महीने से बहुत सारे वीडियो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है भी क्या नहीं? पता चले कि भई कोर्स पूरा ही ना करवाएँ, समय से ना करवाएँ। इस चीज़ को देखें, परखें, फिर जाके आप लोग एक कोई कोर्स ले सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। सर टिप्स एंड कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मेरी महिला पर्यवेक्षक तैयारी के लिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई मैक्सिमम। तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा और मुझे उम्मीद है कि इस कन्वर्सेशन से बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो इसकी तैयारी कर रही हैं, उनके भी डाउट क्लियर होंगे। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ, 5 चीज़ों पे हमने बात करी। सबसे पहले हमने बात करी सिलेबस एनालिसिस जो आपको रोड मैप से मिलेगा। तो बहनें अगर आप रोड मैप नहीं बना पा रही, पहले तो खुद बनाना चाहिए। अगर आप नहीं बना पा रही, तो ये जो नंबर दे रखा है 9893690903 पर आप व्हाट्सएप करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से रोड मैप दे दिया जाएगा। दूसरा हमने बात करी बुक सिलेक्शन मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसपे भी हमने बात करी। बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, उसको लेने से पहले आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2024 के हिसाब से हो, कंटेंट बहुत शानदार हो, ईज़ी लैंग्वेज में हो और टू द पॉइंट हो। ठीक है? ये बात का आपको याद रखना है। फिर तीसरा हमने बात करी कोर्स को लेकर तीसरी हमने बात करी टेस्ट सीरीज़ को लेकर। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। फिर हमने बात करी कि भई कोर्स के रिगार्डिंग हमने बात करी कि कोर्स लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति का कोर्स है, उस टीचर से आप बात कर पा रहे हैं कि नहीं। 5वें नंबर पे मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ 5वें नंबर का पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्गदर्शन। अच्छे टीचरों का, अच्छे गुरुओं का मिलना, जो आपको स हैंड होल्डिंग, सपोर्टिंग दे। हर समय पे बताएँ कि भई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा कोर्स है। हो सकता है अच्छे लोग, अच्छे टीचर थोड़े से आपको कॉस्टली पड़ें, पर वो आपको मदद करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कुछ लोग सस्ते में कोर्स दे देते हैं 200, 300, 400 में, फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मतलब ये नहीं है कि सस्ता हो तो हम ले लें। भई आपका जीवन का सवाल है, करियर का सवाल है, 6 साल बाद ये भर्ती आने वाली है, तो आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही जुड़ें, हमारा ही कोर्स लें, आप कहीं से भी ले सकते हैं। फ्री आप फ्री होकर डिसीज़न लें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और फिर डिसीज़न लेके अपनी तैयारी करें। हमारा एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन। धन्यवाद सो मच बहनों, अगर आपको अच्छा लगे और आप भी चाहती हैं कि और भी बहनों को इस वीडियो से मदद मिले, तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।